हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको बनाने का तरीका क्या है, रूल क्या है, पहचान क्या है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मैं 100% आपसे ये बात कह सकता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपको बाकी नहीं रहेगा। तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान हिंदी में यह है कि इसके आखिर में से रहा होगा, से रहा होगा, या फिर से रही होगी, या फिर से रहे होंगे। यानी कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमारा कोई काम किसी समय से हो रहा होगा, जैसे कि वो सन 2026 से पढ़ रहा होगा आने वाले टाइम में। इसी तरह से वो 4 बजे से टीवी देख रहा होगा। तो इनके साथ में आपको टाइम भी लगाना है। अब मैं बात करता हूं कि इनको बनाने का तरीका क्या है, रूल क्या है, किस तरह से बनाते हैं। तो देखो, रूल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में विल या शैल। शैल किसके साथ में लगाते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि शैल लगाते हैं हम आई के साथ में और वी के साथ में। लेकिन आजकल शैल बहुत कम यूज होता है, सबके साथ में ही विल ज्यादातर यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आपको हैव लगाना है, फिर उसके बाद में बीन। सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इनमें से कोई एक लगाना है। फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद में सिंस या फिर फोर, इनमें से कोई एक लगाना है और उसके आगे आपको टाइम लगा देना है। जैसे सेंटेंस देखें, कहां सिंस लगाना है, कहां फोर लगाना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे सेंटेंस देखें, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस 2026। अब नीचे वाला सेंटेंस देखें, शी विल हैव बीन गोइंग फॉर 3 years। वो लड़का जा रहा होगा 2026 से। वो लड़की जा रही होगी 3 साल से। तो यहां पर जो हमारा सन 2026 है, ये एक फिक्स टाइम है, परफेक्ट टाइम है। तो जहां कहीं भी परफेक्ट टाइम होगा तो वहां पर आपको सिंस लगाना है, और जहां परफेक्ट टाइम ना हो तो वहां पर आपको फोर लगाना है। क्योंकि 3 साल ये परफेक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि 3 साल तो कभी भी हो सकते हैं। अगर 5 साल से अगर 8 साल तक कोई बंदा जाता है तो वो कह सकता है मैं 3 साल से जा रहा हूंगा। तो ये कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखें, आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूंगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मैं सुबह से जा रहा हूंगा। तो सुबह भी एक ये परफेक्ट टाइम है हमारा, क्योंकि सुबह ये दोपहर में नहीं आती है, ना ही शाम में, बल्कि अपनी टाइम पर आती है। बिल्कुल जस्ट जहां पर सुबह होती है तो वहां पर एक टाइम वो फिक्स है। तो इसी वजह से मैंने यहां पर सिंस लगाया, और यहां पर आप आई के साथ में शैल भी यूज कर सकते हैं। तो वो जा रहा होगा सन 2026 से, वो जा रही होगी 3 साल से, मैं जा रहा हूंगा सुबह से। तो आई होप आपके समझ में आ गए होंगे ये सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस के निगेटिव किस तरह से बनाते हैं, तो देखो, इनको निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपका यहां पर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में विल या शैल, वो यहीं पर रखना है। फिर उसके बाद में यहां पर विल और शैल के बाद में आपको यहां पर नॉट बढ़ा देना है, और उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में वही आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में सिंस या फोर, फिर उसके बाद में टाइम। जैसे सेंटेंस देखें, ही विल नॉट, यहां पर बढ़ाना है आपको, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस 2026। वो लड़का नहीं जा रहा होगा 2026 से। शी विल नॉट हैव बीन 2026, या फिर for 3 years। I will not have been going since morning, मैं नहीं जा रहा हूंगा सुबह से। तो ये हो गए इनके निगेटिव। अब इनके इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, इनको इंटेरोगेटिव में किस तरह से बदलते हैं, जिनमें सवाल पूछा जाता है। तो आइए वो भी मैं आपको अभी क्लियरली समझा देता हूं। तो देखो, इनको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, विल
या फिर शैल, इसको क्या करना है, आपको शुरू में रखना है। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। फिर उसके बाद में हैव बीन, वही स्ट्रक्चर रहेगा। और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद में सिंस या फिर फॉर, फिर उसके बाद में टाइम। जैसे सेंटेंस देखें, विल ही हैव बीन गोइंग सिंस 2026, क्या वो 2026 से जा रहा होगा। इसी तरह से विल शी हैव बीन गोइंग फॉर 3 years, क्या वो लड़की 3 साल से जा रही होगी। इसी तरह से विल आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँगा। और यहाँ पर आप शैल भी यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इनके डबल इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो इनके डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल और शैल जो हमारा शुरू में है उसको यहीं पर रखना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रखना है आपको। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। और उसके बाद में हैव बीन, फिर उसके बाद में वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद में सिंस या फिर फॉर, फिर उसके बाद में टाइम। जैसे सेंटेंस देखें, विल ही, यहां पर नॉट पढ़ाना है। विल ही नॉट हैव बीन गोइंग सिंस 2026, क्या वो 2026 से नहीं जा रहा होगा। इसी तरह से विल शी नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 3 years, क्या वो 3 साल से नहीं जा रही होगी। विल आई नॉट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँगा। तो ये हो गए इनके डबल इंटरोगेटिव। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।